सबसे पहले दो चीजें जानो। इस 8b को हल करने के पहले हमें आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, और वर्ग का परिमाप, ये चार चीजें पता होना चाहिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। जो भी भुजा लंबाई चौड़ाई दिया होगा उस आपस में गुणा करा देंगे। और परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, या कहीं कहीं भुजा भुजा का वर्ग दे दिया होगा, ठीक है। और वर्ग का परिमाप 4 गुणे एक भुजा की लंबाई। आयत देख लो, ये है आयत जो होता है, इसके आमने सामने मान लीजिए ए बी सी डी नाम रखा गया है, हाँ? तो आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। ये आमने हो गया, ये सामने हो गया, ये आमने हो गया, ये सामने हो गया, ठीक है। अगर ये भुजा मान लीजिए 5 मीटर है तो ये भी 5 मीटर होगा। ये 3 मीटर है तो ये भी 3 मीटर ही होगा, हाँ। तो अगर तो इसमें आयत में क्या होता है कि ए बी की लंबाई दे देगा, ठीक है, और मान लो ए डी चाहे बीसी की चौड़ाई दे देगा, बस दो ही देगा। तो तुमको पता है आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर। अगर ये दे दिया तो जस्ट ये होगा, ये दे दिया तो जस्ट ये हो गया, ठीक है। वर्ग का देख लो, वर्ग देख लो भाई, ये क्या है? ए बी सी डी। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी, ये भी, ये भी, तो इसमें एक ही भुजा की लंबाई देता है। लंबाई मानो चौड़ाई मानो जो भी मानो, ठीक है, सिर्फ एक देता है, हाँ। तो इसके हिसाब से परिभाषा क्या बन गई? वर्ग की, हाँ, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सिंपल, इतना समझ में आ गया? क्योंकि अब जो क्वेश्चन लगेगा इसी पे लगेगा। आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो मैदान का क्षेत्रफल दिया है कितना? वर्ग, पहला चीज तो वर्गाकार मैदान है, ए बी सी डी वर्गाकार मैदान है। इसका क्षेत्रफल दिया क्या है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है? 400 मीटर, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 441 मीटर, ठीक है। और क्या नाम है, इसका सूत्र क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे देखो भुजा स्क्वायर, और ये दिया है 441 मीटर, ठीक है। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगी? अरे देखो स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कर्डिम हो जाएगा 41। इसका वो निकाल लो, वर्गमूल निकालो, वर्गमूल आएगा 21 मीटर, ठीक है। तो भुजा आ गई क्या?
21 मीटर। तो अब वर्ग का परिमाप बराबर क्या, 4 गुणे भुजा, ये पढ़े हो, तो 4 गुणे 21, 21 चौके 84, 84 मीटर क्या हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, ऐसे ही लगाओ। दूसरा क्वेश्चन, एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3 संबंधित दो है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना दिया है, आयत है, आयताकार है, ये आयताकार है, 3:2 का अनुपात दिया है, 3 संबंधे 2। ठीक है, और क्या दिया है, बाग का क्षेत्रफल क्या है, 600 वर्ग मीटर है। हाँ हाँ, 600 क्षेत्रफल क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2, सॉरी, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बराबर कितना दिया है, 600, और लंबाई और चौड़ाई में क्या है, अनुपात 3 संबंधे 2 है। ठीक है, देखो ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। ठीक है, तो माना कि लंबाई 3x है और चौड़ाई 2x है, तो देखो 3x गुणे 2x इजिकल टू 600, कितना हो जाएगा, 3 दूना 6x स्क्वायर इजिकल टू 600, तो x स्क्वायर इजिकल टू 6 से 6 कट गया, 100 बार में कटेगा तो 100, तो x की वैल्यू आ गया क्या, 10। अरे भाई स्क्वायर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, तो ये क्या आ जाएगा, इतना मीटर, 10 मीटर क्या आ जाएगा, यक्स का मान आ जाएगा। हाँ, यहाँ लिख लेना, माना लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 10। ठीक है, तो लंबाई में अब x का मान 10 आया, तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10, ये हो जाएगा 30, और ये जाएगा 2 इंटू 10, ये हो जाएगा 20, तो लंबाई कितना आ जाएगा, 30 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई और चौड़ाई पता चल गया। ठीक है, इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 मीटर, तो वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देना 225, तो भुजा बराबर अंडर रूट 225, तो भुजा बराबर कितना आ जाएगा, 25 25 15 15 225 होता है ना, तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो 15 चौका 60 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लगाओ, बाकी जो नहीं आएगा तो उसको हम बताते हैं।